नहीं है। लेकिन इसी के बीच में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है, बीसीसीआई ने बिल्कुल अभी उसके शेड्यूल की भी अनाउंसमेंट कर दी है। वो शेड्यूल आपको अभी जल्दी से स्क्रीन पर दिखा देंगे। तो जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है 3 T20, 3 ओडीआई और 2 टेस्ट मुकाबलों की श्रृंखला का। इसकी तारीखें यहां पर लिखी हुई हैं, एक बार मैं आपको बता भी देता हूं। पहला T20 जो है वो खेलना जाएगा 10 दिसंबर संडे को, 12 दिसंबर ट्यूसडे को दूसरा T20 मैच और 14 दिसंबर थर्सडे को तीसरा T20 मैच। फिर 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज इसके बाद खेली जाएगी, जहां पर 17 दिसंबर को जो है पहला ओडीआई, 19 दिसंबर को दूसरा ओडीआई मैच और उसके बाद 21 दिसंबर को जो है वो तीसरा ओडीआई मैच यहां से खेला जाएगा। फिर 2 टेस्ट मैचेस होंगे, जहां पर 26 से 30 दिसंबर को जो है पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक जो है वो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। डर्बन के अंदर, गोयबरा के अंदर, जोहानिसबर्ग के अंदर 3 आपके T20 मैचेस, फिर जोहानिसबर्ग, गोयबरा और पाल के अंदर आपका जो है 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे। फिर सेंचुरियन और केप टाउन के अंदर 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। टीम इंडिया के जो साउथ अफ्रीका का दौरा होने वाला था उसके बारे में जरूर एफटीपी हमने आपको आज से कुछ दिन पहले बताई थी कि ये दौरा होने वाला है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डेट्स बिल्कुल अभी अभी जो है बीसीसीआई ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। 3 T20, 3 ओडीआई और 2 टेस्ट मुकाबलों की श्रृंखला का ऐलान हो चुका है। 10, 12, 14 को 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। 17, 19 और 21 तारीख को जो है वो 3 ओडीआई मैचेस यहां से खेले जाएंगे और 2 टेस्ट मैचेस 26 से 30 दिसंबर को और 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2024 तक जो है वो खेला जाएगा इस टेस्ट मैचेस की सीरीज का कारवां। लेकिन ये एक सीरीज जरूर आपको ये बात दिमाग में रखनी होगी कि टीम इंडिया जब भी साउथ अफ्रीका गई है तो आपके रिजल्ट्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं गए आकाश। खासकर टेस्ट मैच पिछली बार हमें जरूर एक जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, विराट कोहली की भी कप्तानी गई और उसके अलावा अगर आप देखें T20 और ओडीआई, हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम का वो लेवल अभी कुछ उतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया का जो इतिहास है साउथ अफ्रीका में जाकर वो कुछ उतना ज्यादा खास नहीं है, खासकर टेस्ट मैचेस में। क्योंकि वनडे में तो मुझे याद है विराट कोहली कप्तानी में इंडिया ने जीता था पिछली बार, जब आई थिंक टूर करने गए 2018 में, जब चहल और कुलदीप ने बिल्कुल उनके सामने, चहल, कुलदीप, शिखर धवन, विराट कोहली की बैटिंग। तो वनडे और T20 में तो नहीं, बट हाँ टेस्ट मैचेस में तो वो तो एक ऐसा आपको किला है जो आप आज तक नहीं भेज पाए हो। इससे पहले इंग्लैंड में आपने जीत हासिल करी है, न्यूजीलैंड में जीत हासिल करी है, ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया हुआ है, लेकिन साउथ अफ्रीका अभी भी एक ऐसा वेन्यू रहा है जहां पर इंडियन टीम ने टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल किया है। पिछली बार जीत भी गई थी वहां से, आई थिंक कोई भी सीरीज नहीं जीते अभी तक, कोई भी सीरीज नहीं जीते हैं। और पिछले बार मौका भी था पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद, वहां से आप सीरीज हार गए। उससे पहले भी मौका था जब आप विराट की ही कैप्टनसी में गए थे, आई थिंक 2017 के आसपास, जब डिविलियर्स थे, फिलेंडर वगैरह थे, 2018 में जो जोहानिसबर्ग में वहां पर हम टेस्ट मैच भी जीते थे, तो विराट ने 100 भी बनाया था वहां पर, तो वहां पर भी मौका था। वहां पर भी हमने एक टेस्ट मैच जीता था, लेकिन वही है कि हम एक मैच जीत जाते हैं उसके बाद, क्योंकि अभी तो देखो यहाँ पे 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज है, पहले तो 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज होती थी। और ये मैं देखिए यहाँ पे WTC के हिसाब से 2 टेस्ट मैच हैं, वो एक पॉइंट कहना की, लेकिन एक लंबा टूर जो है वो यहाँ पर टीम इंडिया के टूर का अनाउंसमेंट हो गया। लेकिन ये टूर थोड़ा सा अलग मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत कम हम सीरीज देखते हैं जहां पे T20 से आप शुरू करते हैं और टेस्ट पे खत्म करते हैं। अक्सर टेस्ट से आपकी शुरुआत की जाती है, लेकिन यहाँ पर पहले 3 T20 मैचेस। अब ये भी एक देखने योग्य बात होगी कि इस T20 सीरीज के लिए आप यंगस्टर्स के उस संतुलित को ही मौका देते हैं, वही आपके कॉम्बिनेशन लेके जाते हैं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी, विराट कोहली, रोहित शर्मा क्या अभी खेलेंगे या नहीं, क्योंकि ये T20 सीरीज इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वर्ल्ड कप के बाद आप ये सीरीज खेलेंगे और वर्ल्ड कप के बाद अगले साल जो आपका एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है वो T20 वर्ल्ड कप है। तो मतलब जो इंडिया के T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों का आगाज होना है, वो तैयारियों का आगाज भी आपका इसी T20 सीरीज से कहीं ना कहीं हो जाएगा। और ओडीआई सीरीज की स्क्वाड तो उसी के ऊपर डिपेंड रहने वाली है कि आप वर्ल्ड कप जीतते हैं या फिर हारते हैं, वरना टेस्ट की तो स्क्वाड जी जो अभी यहाँ पर वेस्ट इंडीज में खेल रही है, क्योंकि इसी के बाद आपकी अगली टेस्ट सीरीज जो है वो यही साउथ अफ्रीका वाली होने वाली है। जरूर यहाँ पर जायसवाल का एक नाम आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह से डेब्यू पे अगर सेंचुरी लगा दी है जायसवाल ने, इनका नाम उस सीरीज में जाते हुए हमें दिख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस इंडिया और साउथ अफ्रीका के दौरे में, जो कि 10 दिसंबर को शुरू हो रहा है, 7 जनवरी को खत्म हो रहा है, लगभग 1 महीने के आसपास 28 दिनों की
ये सीरीज रहने वाली जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका जाएगी। एक बार फिर आपको बता दें, पहला T20 10 तारीख को 10 दिसंबर 2023, दूसरा T20 12 दिसंबर, तीसरा T20 14 दिसंबर को, पहला ODI 17 दिसंबर को, दूसरा ODI 19 दिसंबर को है और तीसरा ODI जो है वो 21 दिसंबर को। 3 ODI 2 टेस्ट मैचेस जो हैं, एक तो जो आप बॉक्सिंग डे कहते हैं, वैसे बॉक्सिंग डे ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, लेकिन तारीखें वो कुछ मिलाकर वही हैं, 26 दिसंबर से लेकर आपका 30 दिसंबर तक। और दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 3 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक। जरूर काफी जो इसमें ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट सीरीज रहेंगी, एक तो T20 वाली क्योंकि आपका वर्ल्ड कप आने वाला, और टेस्ट वाली लाजमी तौर पर क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में अगर हम देखें तो टीम इंडिया के लिए अगली चारों सीरीज में ये एक मुश्किल सीरीज रहने वाली है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ आप वहां जाकर खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका में, उसके बाद भला आपने इंग्लैंड के सामने खेलना है, न्यूजीलैंड के सामने खेलना है, बांग्लादेश के सामने खेलना है, वो तीनों अपने इंडिया में सीरीज खेलनी है। तो इंडिया के अंदर तो वैसे ही टेस्ट क्रिकेट में हमारी डोमिनेशन कुछ ज्यादा ही है, लेकिन ये एक चैलेंज रहने वाला है WTC के साइकिल के हिसाब से और खासकर आपका T20 के हिसाब से, क्योंकि T20 की तैयारियां आपकी इसी के साथ शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो इस बार का वर्ल्ड कप है T20 का वो भी वेस्ट इंडीज USA में खेला जाने वाला है। वहां भी काफी हद तक जो है आपको बाउंसी ट्रैक्स मिलने वाले हैं, तो तैयारी कुछ हद तक की आपकी यहाँ पर बेहतर हो सकती है वर्ल्ड कप को जहन में रखते हुए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सीरीज का अनाउंसमेंट यहाँ पर जरूर। पर आकाश, अगर देखा जाए टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से शायद अगला इंपॉर्टेंट पार्ट यही होने वाला है कहीं ना कहीं इंडिया का। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो प्लेयर्स यहाँ खेल रहे हैं, जो बात हो रही है कि आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन बनाकर क्या साबित कर लोगे, तो अल्टीमेटली यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से शुरुआत की है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट टूर रहेगा। जो भी यंगस्टर्स अभी इस समय पर आप कह रहे हैं कि आपकी टीम जो है वो ट्रांजिशन फेज में जा रही है, जहां पर कई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अभी बाहर हो रहे हैं, यंगस्टर्स वापस आ रहे हैं टीम में, तो उनका किस तरीके से उनके लिए पहला ओवरसीज टूर भी होगा, चाहे वो जायसवाल हो, गायकवाड हो, मुकेश कुमार हो। ओवरसीज टूर तो है ना जायसवाल के लिए भी वेस्ट इंडीज है, बट चैलेंज वाइज मैं कह रहा हूं वहां पर आप अच्छे तरीके से टेस्ट होगे, उनकी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के सामने ये सारे बैटर्स वहां पे टेस्ट होंगे, आपकी बॉलिंग भी वहां पर टेस्ट होगी। तो अल्टीमेटली ओवरऑल एक बिगर पिक्चर के तौर पर आप देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, और ना केवल प्लेयर्स के लिए बल्कि अब ये भी देखना होगा कि रोहित शर्मा उस समय, मैं वही बात पे आने वाला था। ये जो सीरीज होने वाली है, ये चाहे T20 हो, ODI हो, टेस्ट मैचेस हो, तीनों जो सीरीज होंगी, ये सीरीज एक तो बिल्कुल वर्ल्ड कप के बाद है, और ये सीरीज डिसाइड करेगी कि टीम इंडिया का ट्रांजिशन किस हद तक होगा। क्योंकि वर्ल्ड कप तक तो आपको पता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली या जो भी बाकी के सीनियर प्लेयर्स हैं, KL राहुल वगैरह, ये आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है। अगर वर्ल्ड कप आपका ठीक जाता है तो आप इनके साथ जरूर कंटिन्यू करोगे, लेकिन अगर वर्ल्ड कप ठीक नहीं गया तो एक तो आप उस साल T20 वर्ल्ड कप है, T20 की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो जो अभी तक हम बात कर रहे हैं कि शायद 1% चांस है विराट कोहली का T20 में आने का, क्या वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली की T20 में वापसी होगी? दूसरी बड़ी बात, रोहित शर्मा का फ्यूचर, रोहित शर्मा इन ODIs एंड टेस्ट मैचेस क्या इस सीरीज में फीचर करेंगे? तो ये जो सीरीज होने वाली है, इसका सारा कुछ जो है, जो प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स तो होंगे, चाहे T20 में हो, ODI में हो, जायसवाल वगैरह, तो ये सारे होंगे, लेकिन जो हमारे सीनियर हैं, विराट कोहली का तो चलो एक चांस है, लेकिन रोहित शर्मा के बारे में क्या रोहित शर्मा इस सीरीज का पार्ट होंगे? ODIs में चलो, अगर वर्ल्ड कप के बाद आप चेंज करना चाहते हो, रोहित शर्मा को कप्तानी लेना चाहते हो, तो क्या टेस्ट की रोहित कैप्टनसी करते रहेंगे? तो वो उन सभी सवालों के जवाब जो है सीरीज में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, मिल जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात एक और है इसमें, अगर आप टीम इंडिया की ये जो नई साइकिल है 2025 तक की, यहाँ पर देखें ना, तो 3 सीरीज आपने घर में खेलनी है, 3 सीरीज आपको बाहर खेलनी है। बाहर वाली सीरीज आप ये तो जीत जाओगे, वेस्ट इंडीज वाली, लेकिन ये जो सीरीज है, पहली बार टीम के पास मौका होगा साउथ अफ्रीका जीतने का, क्योंकि 2 ही टेस्ट मैचेस है। अगर आप एक हार भी जाते हो और एक जीत भी जाते हो, और दोनों हारोगे तो दिक्कत होगी, वरना 2 जीतने के भी आपके मैचेस में चैलेंज तो बढ़ जाएगा ना आपका, क्योंकि पहले क्या था कि 3 टेस्ट मैच में अगर आप एक हार भी जाते हो तो आप सीरीज जीतने का चांस रहता है आपके पास। यहाँ अगर आप एक हार गए तो फिर तो वही अल्टीमेटली आप सीरीज ड्रॉ करके आओगे। नहीं, पर एक मैच में आप जीते तो एटलीस्ट आप हारोगे नहीं, हारोगे नहीं, वो तो साउथ अफ्रीका में हमने पहले भी आई गए टेस्ट मैचेस ड्रॉ कराए हैं, सीरीज ड्रॉ कराए हैं वहां पे अफ्रीका में, लेकिन सीरीज नहीं जीती है। सीरीज अल्टीमेटली टेस्ट मैच कम होने से चैलेंज और भी ज्यादा बढ़ेगा। कम होने से चैलेंज बढ़ेगा, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि यार 2 ही टेस्ट मैचेस हैं, आप हर जगह अच्छा खेल ही रहे हो, आपकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, तो 2 टेस्ट मैचेस आपको जीतने चाहिए। स्पेशली ठीक है साउथ अफ्रीका की अगर आप बॉलिंग देखें ना, वो पहली वाली बॉलिंग जो आप पिछले दौरे पर गए थे और आपकी बॉलिंग में थोड़ा सा पूरी टीम की बात करें तो डिफरेंस काफी ज्यादा है साउथ अफ्रीका की। अब वो टीम नहीं है जो कुछ टाइम पहले हुआ करती थी, तो इतना चैलेंज जरूर होगा, लेकिन टीम इंडिया को यहाँ भी जीतना चाहिए। जहाँ तक
सवाल है स्क्वाड्स का। T20 की सबसे पहले होने वाला है, तो T20 में मुझे नहीं लगता आपको कुछ अभी देखना बाकी है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांजिशन शुरू हो चुका है और आपको रोहित विराट नहीं दिखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ना चारों, क्योंकि इसकी ये T20 सीरीज जो आपके वर्ल्ड कप की सीधा तैयारियां शुरू हो जाएंगी वहां से। अभी जो टीम की प्रायोरिटी है, शायद वो ओडीआई क्रिकेट ज्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि आपको भी ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका ओडीआई वर्ल्ड कप का नतीजा क्या होता है, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अभी तो आप युवाओं को T20 स्क्वाड में खिला रहे हो, अब क्या पता ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद आप सोचो भाई विराट कोहली को तो हमने T20 वर्ल्ड कप में खिलाना है यार, विराट कोहली को फिर आप T20 स्क्वाड में ले आओ। कितने सीनियर प्लेयर्स जो अभी T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में पिछले 1 साल से नहीं है, क्या वो वहां पर वापसी करेंगे या नहीं करेंगे? उस लिहाजे में ये सीरीज का क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा हो जाएगा। एक सुपर चैट थी यार, वो सुपर चैट जरा दिखा दो। विराट कोहली हो सकता है, लेकिन बाकी आप रोहित शर्मा को किसी और सीनियर प्लेयर का सोच रहे हैं तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी भी आप देखिए ना पूरी की पूरी यंग टीम है। जसप्रीत बुमराह एक हो जाते हैं, अगर बुमराह रहेंगे फिर होकर आते हैं रोहित की कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, फिर वो ओडीआई फॉर्मेट बहुत दूर की बात है। ठीक है, पर एक सेकंड, आरुषि ओझा यहाँ पर कह रही है सर बैट्समैन हाथ से स्पिन क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? हाथ से स्पिन इजीली पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज में या फिर हमारे वेस्ट इंडीज स्पिनर्स को बैटिंग करने में दिक्कत हो रही है। इंडियन बैटर्स को, इंडियन बैटर्स बहुत आसानी से बैटिंग कर रहे हैं। जायसवाल भी जो है वो भला वेरिकेन है या फिर एथनीजे आ रहे हैं या फिर बाकी जो जितने भी पार्ट टाइम स्पिनर्स का यूज किया जा रहा है यहाँ पर, उन सबको बहुत आसानी से जायसवाल भी खेल रहे हैं। विराट कोहली को भी कुछ खास ट्रबल हुई नहीं है। जो एकमात्र ट्रबल दे रहे थे वो रकीम कॉर्नवॉल थे, और कॉर्नवॉल को चलिए कल चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, उम्मीद करते हैं वो जल्दी ठीक हो जाए और आज मैदान पर हमें गेंदबाजी करते हुए देखें। लेकिन यही है कि हाथ से स्पिन भी इजीली रीड की जा रही है। साथ में सत्यजीत सिंह कह रहे हैं व्हाई वी आर प्लेइंग वेस्ट इंडीज, दे डोंट इवन क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप। यार अब ये तो है नहीं कि वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया नहीं और उसके बाद देखो यार इस टीम से खेलना नहीं, चलो हम घर ही बैठ जाते हैं। ये आपका WTC के हिसाब से भी और वैसे भी बाकी सीरीज की बात करें तो फॉरेन टूर प्लान आपका FTP पहले ही सारा डिसाइड हो जाता है कि टीम इंडिया जो वेस्ट इंडीज जाने वाली है। लेकिन ये इंडिया की साउथ अफ्रीका की सीरीज का जो शेड्यूल है वो अभी ऑर्गेनाइज हुआ है, वो बताया आपको। खेलना है दोबारा से तो वेस्ट इंडीज सीरीज उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 24 पॉइंट मिलते हैं भाई, आपको पॉइंट्स भी तो चाहिए। तो आप चाहोगे अगर WTC फाइनल में आप 2 इजी पॉइंट्स तो आप 100% विनिंग पर बिल्कुल, और ये इजी पॉइंट्स तो कोई टीम नहीं गंवाना चाहेगी ना। और वैसे भी ICC और जो BCCI है, जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है, वो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। FTP तो पहले ही आ चुका था। अब हमें ये थोड़ी पता था इस सीरीज से पहले कि वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं करेगा, या किसी को ये तो पता नहीं था। हर कोई इनफैक्ट जब क्वालिफाई शुरू हो रहे थे सबकी फेवरेट्स में वेस्ट इंडीज थी, मेरी फेवरेट्स में थी। हम सबने बताया था कि वेस्ट इंडीज तो जीतनी चाहिए, लेकिन हमको नहीं पता था कि वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं करेगी। फिर हम ये बात करेंगे कि यार क्या फायदा वेस्ट इंडीज के साथ खेलने के। और सबसे बड़ी बात, जो टीम अभी खेल रही है जो टेस्ट मैचेस और जो क्वालिफायर्स में खेली थी वो डिफरेंट टीम, वो अलग अलग खिलाड़ी थे। जेसन होल्डर ही आई थिंक उसमें एक प्लेयर जो क्वालिफायर्स खेले थे, उसके अलावा तो मेरे हिसाब से कोई प्लेयर था भी नहीं ना। चंद्रपॉल वगैरह ये सारे लोग तो खेलते ही नहीं है वेस्ट इंडीज के लिए वाइट बॉल फॉर्मेट। तो प्लेयर्स भी अलग है, टीम भी अलग है। हाँ, बट क्वालिटी तो आप देख ही रहे हो कि कहाँ इंडियन टीम किस तरीके से डोमिनेट कर रही है, चाहे स्पिनर्स को खेलने की बात हो या फिर पेसर्स को खेलने की बात हो, और वेस्ट इंडीज किस तरीके से खेल रही है। लेकिन आज फिर चलो साउथ अफ्रीका की तो हमने बात कर ली, जब वर्ल्ड कप हो जाएगा उसके बाद साउथ अफ्रीका सबसे चर्चित टूर